चलो भाई स्टार्ट करेंगे। क्या चल रहा था तुम्हारे पास? इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली चीज एक तो इकोनॉमिक्स शब्द था और एक क्या था भाई? इकोनॉमिक्स है। इन दोनों में बेसिकली अंतर पता है क्या था? इकोनॉमिक्स क्या था? जब किसी बुक में सिद्धांत लिखे रहेंगे तो क्या इकोनॉमिक्स है, और जब इसका हम भौगोलिक क्षेत्र में प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी जो इकोनॉमिक्स शब्द है, जो अर्थव्यवस्था शब्द है या अर्थशास्त्र जो शब्द है, शब्द पहली बार इसका प्रयोग कब करा गया था? कब करा गया था भाई? 1776 में। वो तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में करा गया था। लेकिन अगर इससे भी पहले बात करें, अर्थव्यवस्था की रचना किसने करी थी? तो चाणक्य ने इसकी रचना करी थी। ठीक है। और इसमें जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था उसमें किसका उल्लेख मिल रहा था? राजनीति का, यानी कि वहाँ के प्रशासन का, जो मौर्य साम्राज्य में जो राजनीति थी उसका उल्लेख इसमें था। ठीक है। बात करें 1776 में जब एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। जो वेल्थ ऑफ नेशन थी एडम स्मिथ की पुस्तक की। एडम स्मिथ कहाँ के व्यक्ति थे? स्कॉटलैंड के। एडम स्मिथ ने जो लिखी थी पुस्तक वो किस अर्थव्यवस्था पर आधारित थी? पूंजीवादी पे थी, समाजवादी पे थी या मिश्रित पे थी? कौन सी थी वो? पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? यूएसए था। ठीक है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने थे? कितने क्षेत्र में से बांटा गया था? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में किसे रख रहे थे हम भाई? जो प्रकृति चीजें मिली थी। ठीक है। द्वितीयक में औद्योगिक निर्माण। अगर मैं बात करूं ब्रेड जो उग रहे हैं, वो ब्रेड कहीं में होगा भाई? द्वितीयक में। गेहूं किस में होंगे भाई? प्रकृति, यानी कि पहली प्राथमिक में। ठीक है। और जो मशीन चलाने वाला जो व्यक्ति होगा तृतीयक में। जो व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो तृतीयक में होगा, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर जिसे बोलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स का हमने वर्गीकरण करा था, 2 भागों में मुख्यतः बांटा था। कौन कौन से थे? एक तो नियंत्रण के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर कितने प्रकार की थी भाई? ये 3 है। कौन कौन सी? ठीक है। हाँ, नियंत्रण के आधार पर यही पढ़ रहे थे ना हम अभी? नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर कितने थे भाई? ये 3 है। नंबर 1 क्या थी भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी हो जाएगी भाई? समाजवादी। और तीसरी क्या थी तुम्हारे पास? मिश्रित, यानी कि मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर बात करूं भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जा भाई? मिश्रित। बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पहले तो नाम की बात करें इसकी, क्या है भाई? बाजार अर्थव्यवस्था, या एक नाम और था अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अच्छा, जो नियंत्रण के आधार पर हम बांट रहे थे इसे, इसका मतलब क्या था? सरकार का कितना नियंत्रण है, यानी कि गवर्नमेंट जो है इस पर कितना नियंत्रण रख रही है। पूंजीवादी का अर्थ क्या है? पूंजी का अर्थ क्या हो रहा है भाई? पैसा, यानी कि धन की बात है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संपूर्ण जो भी काम करना है वो कौन करेगा? बाजार पर आधारित होगी, निजी क्षेत्र पर आधारित होगी। ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना किसने करी थी भाई? जो सिद्धांत था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ऐसे बनाया क्या? ठीक है। कब भाई? 1776 है। बुक का नाम जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन। यह हिंदी नाम क्या है इसका? राज्यों की संपदा। राज्यों की संपदा। ठीक है। अगर बात करें इसमें ये किस आधार पे काम करेगी? लाभ के, प्रॉफिट के। हमेशा जब भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो किस पे काम करेगी भाई? ये लाभ है। और इसका जो नियंत्रण का काम हो किसके हाथ में होगा भाई? वो निजी क्षेत्र या बाजार के क्षेत्र में। ठीक है। जिस चीज की जितनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी मांग बढ़ेगी, वो चीज इतनी महंगी होती जाएगी। यानी कि जो मूल्य निर्धारण होगा वो भी कौन करेगा भाई? बाजार करेगा। और मूल्य निर्धारण के कल हमने 2 चीज बताई थी। क्या थी मूल्य निर्धारण के भाई? एक तो सबसे पहली चीज आओगी मांग एवं आपूर्ति। मांग एवं आपूर्ति, यानी कि कितनी चीज की मांग है और कितनी वो वस्तु है अभी अवेलेबल। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। और दूसरा क्या था भाई? प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो कंपटीशन था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्या इसमें? हाँ जी। फिर ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और मांग एवं आपूर्ति। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हमने बात कर ली थी। कुछ हमने देश भी देख लेते। देश कौन कौन से देश में? सबसे पहले तो यूएसए को तो बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद कनाडा हो जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज हो जाएगी, जापान हो जाएगा। ये सब कैसे है भाई? पूंजीवादी। जर्मनी ले लो इसमें। ठीक है।
उसके बाद बात करें समाजवादी। देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, या बात करें उसके बाद की, विश्व में, पूरे विश्व में केवल दो महाशक्ति बची थी। कौन कौन सी थी? एक तो हमारे पास जो यूएसए है, अमेरिका है, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? रूस है। तुमने सुना भी होगा कि पूरे विश्व को दो धुरी राष्ट्रों में बांट दिया गया था। धुरी राष्ट्र समझ रहे भाई? यानी कि मोटे से तौर पे समझ लो अभी कि पूरे विश्व को कितने भागों में बांट लिया गया था भाई? दो में। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, किसकी भी? यूएसए की भी और रूस की। तो यूएसए ने कौन सी अपनाई थी भाई? अपनी पूंजीवादी। कौन सी थी भाई? पूंजीवादी। लेकिन रूस क्या करेगा? बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगा, बिल्कुल इसके उल्टा चलेगा। तो इसने क्या करा था भाई? समाजवादी। जो भी चीजें पूंजीवादियों में इसकी जो अपोजिट चीज मिलेगी वो किस में मिलेगी? हमारे पास है समाजवादी में। ठीक है, तो कुछ देश थे जो यूएसए वाली नीति को अपना रहे थे, कुछ कैसे भाई? रूस की। सबसे पहली बात करें कि समाजवादी है क्या, स्टार्ट करें भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले ये क्या थी? पूंजीवादी, हमने पढ़ लिया भाई, पूंजीवादी। नंबर 2 आज क्या चलेगी भाई? समाजवादी। समाजवादी का अन्य नाम क्या है भाई? इसे बोलेंगे हम भाई नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनागत अर्थव्यवस्था। कौन सी है भाई? योजनागत। यानी कि एक पूरी प्लानिंग की जाएगी, एक योजना बनाई जाएगी, उसके बाद ही क्या करेंगे हम भाई? कोई चीज पे लागू करेंगे। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनागत अर्थव्यवस्था। या इसमें जो नियंत्रण करने की जो स्थिति होगी किसके हाथों में होगी भाई? सरकार। यानी कि इसमें जो भी काम होगा वो कौन करेगा भाई? सरकार का। मूल्य निर्धारण करना हो तो कौन करेगी? सरकार करेगी। किस चीज का प्रोडक्शन होना है, उत्पादन किसका होना है, वो कौन करेगी भाई? सरकार करेगी। वितरण कहाँ पे कितना होना है वो कौन करेगी भाई? सरकार। तो हम 3 चीज देख रहे हैं, कौन कौन सी? एक तो उत्पादन, वितरण, और तीसरा क्या था भाई? मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण। ये तीनों की तीनों चीज कौन करेगी यहाँ पे? सरकार करेगी। और सरकार आपको ऑप्शन में तो मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा भाई? सार्वजनिक क्षेत्र मिला। क्या मिलेगा भाई? सार्वजनिक क्षेत्र। यानी कि जो भी चीजें होगी वो किस पे होगी भाई? सार्वजनिक क्षेत्र पे होगी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कर रहा था नियंत्रण का काम भाई? निजी क्षेत्र करे थे, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर थे। और यहाँ पे कौन करेगा भाई? गवर्नमेंट सेक्टर करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र करेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पे काम करी थी? केवल और केवल लाभ पे। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था किस पे काम करेगी भाई? लोक कल्याण के लिए काम करेगी। कैसे करेगी भैया? लोक कल्याण के लिए। लोगों का कितना उद्धार हो सके, कितना विकास हम कर सके लोगों का, तो वो कौन करेगी भाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था करेगी। अब ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करा जा, कौन सी अर्थव्यवस्था ठीक है? समाजवादी ठीक है, लेकिन वास्तव में यह भी ठीक नहीं है। रीजन क्या है? आप ही है, मान के चलो आपको कोई खेत दे दिया गया और वो सरकारी डिसाइड करे कि तुम्हें यही चीज बोनी है, क्या इसमें इनोवेशन मिलेगा? तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिलेगा? जब तक किसी काम को करने का मोटिवेशन या इनोवेशन नहीं मिलने का, बदलाव नहीं होने का, तो व्यक्ति कुछ काम करेगा भी नहीं। इसमें हुआ भी था, जो रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था किसमें है भाई? स्टार्टिंग करी थी रूस में। ठीक है, रूस में हुआ क्या था? एक किसान को टमाटर की खेती करने के लिए बोल दिया गया, वहां पे फील्ड दे देंगे, कह लगे इसे। तो रूस में हुआ क्या था? एक किसान को टमाटर खेती करने के लिए बोल दिया गया। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या सिस्टम होगा भाई? अगर सरकार जो भी कहेगी उसके मूल्य निर्धारण पहले फिक्स हो जाएंगे। मान के चलो तुम्हें किसी को कह दिया कि टमाटर तुम्हें बोने हैं, कौन से भाई? ये टमाटर जो भी खेत में कुछ लगाना है, इसको तुम्हें जितना भी क्विंटल होगा वो आपके 100 रुपये क्विंटल होगा। 100 रुपये क्विंटल या 100 रुपये केजी मान लो, किलो मान लो। ठीक है, तो चाहे वो बढ़िया टमाटर हो चाहे बेकार टमाटर हो, आपको किस हिसाब से देना, कि क्विंटल के हिसाब से देना है, किलो के हिसाब से देना है। अब रूस में हुआ क्या था? एक व्यक्ति के कुछ टमाटर खराब थे, उसमें कुछ बढ़िया थे, उसे तो अपने तोल के हिसाब से देने थे, क्योंकि पहले ही फिक्स रेट इनका हो रहा था। ठीक है, तो सब बढ़िया बेकार टमाटर सब एक जगह भर दिए, तो जो बढ़िया टमाटर थे वो भी क्या हो गए? बहुत बेकार हो गए थे सारे। तो यह भी अर्थव्यवस्था इतनी ठीक नहीं है। इसका मेन रीजन है कि इनोवेशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है। तो बात करें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका सिद्धांत किसने दिया था भाई? अगर इसके सिद्धांत की बात करें, एक जर्मनी के व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स। कौन से थे भाई? कार्ल मार्क्स, नाम सुना होगा ना भाई? कार्ल मार्क्स थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था भाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। कब सिद्धांत दिया था ये? 1936 में। सॉरी 1936 में नहीं, बाद में दिया था, पहले दिया गया था। सन को छोड़ दो अभी से। ठीक है, तो सिद्धांत कब दिया गया था भाई? ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। तो याद क्या रखना है? सबसे पहली चीज,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कौन करेगा भाई? निजी क्षेत्र करेंगे। समाजवादी का कौन करेगा भाई? सार्वजनिक क्षेत्र करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट करेगी। दोनों चीज में इतने क्लियर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पे काम करेगी भाई? लाभ पर। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस पे करेगी भाई? लोक कल्याण पे, यानी कि लोगों के पास चीजें पहुंचाने की भावना इसमें रहेगी। लेकिन दोनों ही कोई ज्यादा खास चीज नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हमने नुकसान देखा था कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो और नीचे दबते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट कुछ असफलता है। अच्छा, समाजवादी के कुछ अन्य देश बता सको? बताओ कौन है? सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका, एक तो रूस हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? उत्तर कोरिया। ठीक है, नहीं, चीन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो रूस हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, क्यूबा भी हो जाएगा यहीं पे। तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन उत्तर कोरिया को भी थोड़ा सा ध्यान रख लियो कि वहाँ का जो राजा है ना, तानाशाह वाला सिस्टम है कि जो राजा ने बोल दिया वही करना है। अब थोड़ी सी देखो चीन की बात समझ लो। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है भाई? साम्यवादी है। कैसी है भाई? साम्यवादी। चीन की अगर बात करें, चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है भाई? हमारे पास है साम्यवादी। साम्यवादी, इसे थोड़ा सा ध्यान रख लियो। साम्यवादी तुम्हारी समाजवादी का ही रूप है। साम्यवादी किसका है भाई? समाजवादी का ही रूप है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी लेबर होगा, जो भी काम करेगा, श्रम के हमें पैसे दिए जाएंगे। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में वो जरूरी नहीं है। मान के चलो आपके घर के सामने कोई गड्ढा खोदना है, कोई सड़क बननी है। घर के सामने क्या बननी है भाई? कोई सड़क बननी है। ठीक है, अगर आप किस में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगे तो जो आप अपने घर के सामने सड़क में योगदान करोगे तो उसका आपको क्या मिलेगा भाई? पैसा मिलेगा, यानी कि श्रम के बदले जो भी बैठेगा वो पैसा मिलेगा। लेकिन जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसमें आपसे जबरदस्ती भी काम करवाया जाएगा बिना पैसे के। ठीक है, चीन के लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। अगर गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना है तो फ्री में भी कुछ भी काम करवा सकेगी वो। ठीक है, तो चीन में देखो थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रख लो इसमें कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है भाई? साम्यवादी। और साम्यवादी किसका रूप है? समाजवादी का। अंतर क्या है? समाजवादी में लोगों को काम जबरदस्ती तो करवाओगे इसमें भी, लेकिन फिर भी इसके पैसे दिए जाएंगे। लेकिन साम्यवादी में वो जरूरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना है तो काम फ्री में भी करवा सके अपना। ठीक है, तो इतनी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी समाजवादी में और साम्य इसमें भाई पूंजीवादी में। अब बात करें नेक्स्ट की, कौन सी आ जाएगी भाई हमारे पास भाई? मिश्रित। अच्छा, इसमें एक चीज और कर लियो, जो समाजवादी है ना भाई, इसमें प्रतियोगिता है ना जो, या प्रतिस्पर्धा की क्या मिलेगी तुम्हें? कमी मिलेगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या मिलेगी भाई? कमी मिलेगी। कंपटीशन की क्या मिलेगी? कमी। क्योंकि सरकार ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि कितने लोगों को कितना काम करना है, या इस खेत में क्या चीज उगानी है, इस कंपनी में क्या चीज बनेगी। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अगर अमेरिका की बात करोगे, आपको कुछ भी उद्योग लगाना होगा, चाहे हथियार भी बनाने हो तो बड़े आराम से बना सको, कोई रोक टोक नहीं है। कंपनी प्राइवेट सेक्टर में है, जिस चीज की मांग होगी वो बड़े आराम से काम करोगे। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होगा, जो भी सरकार कहेगी केवल वही काम करना होगा, और जिसे भी बोलेगी वही काम करेगी। मान के चलो एक कंपनी दे दी, जैसे भारत में DRDO है। ठीक है, उसी प्रकार वहाँ पे कोई कंपनी है, कह लेगा हथियार बनाने का जो केवल काम है वो किसका है भाई? DRDO का है। या फोन बनाने का काम किसका? केवल एक कंपनी को दे दिया गया, एक दो कंपनी को। अब जब तक बाजार में कोई नई कंपनी नहीं आने की तो क्या भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा? कंपटीशन नहीं होने का। कंपटीशन नहीं बढ़ने का तो सामान में क्या होगी भाई? जो हमारी बढ़िया क्वालिटी होनी थी, क्वालिटी में भी कमी होगी। कंपटीशन होगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, रेट में कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन वो चीज़ हमें समाजवादी में देखने को नहीं मिलता। बात करें जो तीसरी अर्थव्यवस्था है हमारे पास, कौन सी है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी कौन सी है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत में मॉडल अपनाया गया था। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो, स्वतंत्रता के टाइम भारत के, अगर मैं पहले PM की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, तो कौन थे भाई? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, कौन थे? नेहरू थे। अब उस टाइम भारत पूरे विश्व की बात करें, पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। कौन सा? एक USA का था और एक कौन सा था भाई? रूस का। दो महाशक्ति थी, कुछ देश इसके सहयोग थे, कुछ कहीं के भाई रूस के थे। अब भारत की कंडीशन क्या आ गई? अगर वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया भाई, कौन सी को भाई? पूंजीवादी, तो रूस का दुश्मन बनेगा। ठीक है, अगर वो समाजवादी को अपनावे तो किसका भाई? अमेरिका का।
तो इसने भारत में क्या करा गया, इन दोनों का एक मिक्सचर रूप निकाल लिया गया और इसे मिक्सचर को हमने क्या नाम दे दिया भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो अपनाया गया था वो किसके कहने पर अपनाया गया था भाई, पंडित नेहरू के द्वारा। और मिश्रित आज के अगर टाइम की बात करूं तो अधिकतर देश है जिसमें क्या है भाई, हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ना तो कोई आजकल पूर्ण तरह से कौन भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना कोई पूरी तरह से समाजवादी है। लगभग सब में अपना क्या हो गया, जो मिश्रित की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर मैं बात करूं उत्पादन की, ठीक है, वितरण की और मूल्य निर्धारण की, ये तीनों चीज कौन करेगा भाई, है भाई। तो इसमें दोनों काम करेंगे कौन भाई, निजी क्षेत्र के हाथ में भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में भी होगा। ठीक है, यानी कि अगर हाँ ठीक है, नहीं वो भी जरूरी नहीं भाई। ठीक है, देखो अगर मान के चलो निजी क्षेत्र में कोई जमाखोरी कर ली गई, जमाखोरी अगर कर ली गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी करेगी। जैसे भारत में कोटा व्यवस्था है ना भाई, सरकारी गल्ले की दुकान है, अगर कोई चीज़ बहुत महंगी होगी भाई, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी उसके आधार पर, जैसे अभी गेहूं है 2 रुपये किलो है, ठीक है, चावल 3 रुपये किलो है, तो गरीबों तक वो चीज़ पहुंचाओगी भाई। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे बहुत है, नुकसान तो है लेकिन फायदे भी है। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें गरीब जनता मारी नहीं जाती, कुछ ना कुछ इसका भी योगदान करा जाएगा सरकार के द्वारा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगर नियंत्रण करने की बात आओगी तो कौन करेगा भाई, निजी क्षेत्र भी और कौन सा भाई, सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो मिश्रित में दोनों चीज समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग किसने करी थी भारत में, नेहरू ने करी थी। कौन सी भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। अगर बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था का, अगर सिद्धांत की बात करें, कौन सी भाई, सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहली बार इसका सिद्धांत दिया गया था 1936 में, किसके द्वारा भाई, J.M. किन्स के द्वारा, J.M. किन्स, जो कि मैक्रो अर्थव्यवस्था के क्या थे, ये जनक भी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या करा गया था 1929 में, अगर आप देखोगे 1929 का दौर क्या था, महामंदी का दौर था। कौन सा था भाई, महामंदी का। अमेरिका में बहुत महामंदी आ गई थी, तो उसी का इन्होंने क्या, J.M. किन्स ने क्या निकाला था भाई, मध्यस्थता का रास्ता निकाला था। जॉन मेनार्ड किन्स, अगर इसका पूरा नाम लिखोगे तो कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लाभ पे भी काम करेगी भाई, और किस पे भाई, लोक कल्याण पे भी, लोक कल्याण पे। यानी कि दोनों के इसमें गुण मिलेंगे, पूंजीवादी के भी और कैसे भाई, समाजवादी के। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भाई, मिश्रित है। ठीक है, बाकी बहुत से देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था चली हुई है। ठीक है, तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था थी भाई इसमें, ये 3 की। नियंत्रण के आधार पर कौन कौन सी थी भाई, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी निजी क्षेत्र के हाथ में थी, समाजवादी लोक के कल्याण यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में थी, और मिश्रित दोनों का मिक्सचर है। इतनी चीज क्लियर, किसी भी इसमें दिक्कत। तो आगे चलो भाई, जो दूसरा विभाजन हमने करा था वो किस आधार पर करा था भाई, विकास के आधार पर। कौन सा था भाई, विकास के आधार पर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। कौन सी हो जाएगी भाई, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर, कोई विकास तो बैठा था मतलब, आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, कितने प्रकार के थे इसमें भी, ये 3 की। कौन कौन सी, हाँ, सबसे पहले लिख लो अल्प विकसित है, अल्प विकसित। नंबर 2 लिख लो भाई विकासशील, विकासशील। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, विकसित देश हो जाएगा। कैसे भाई, विकसित है। ठीक है, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तीनों बहुत छोटी सी, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अच्छी खासे पूछ ले जा। अगर बात करूं भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत कैसा है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील किस आधार पर कह रहे भाई हम, विकसित की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हम, हाँ, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र उन्नति ज़्यादा कर रहा हो, सेवा क्षेत्र भी ज़्यादा उन्नति कर रहा हो। ठीक है, देखो भाई, हमने प्राथमिक जो गतिविधि थी ना, जो आर्थिक गतिविधि थी, 3 भागों में बटा था भाई। आर्थिक गतिविधि है कुछ ध्यान, कौन कौन सी थी, प्राथमिक क्षेत्र, हाँ, प्राइमरी यानी दूसरी, सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये 3 प्रकार की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में किस रख रहे थे भाई,
जो सीधा प्रकृति से, मुख्य तौर पे कौन से भाई, कृषि हो जाएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये वाली चीजें हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी में जहाँ पे उद्योग की बात करेंगे, और टर्सरी में क्या हो जाएगा भाई, जहाँ पे सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे, जिसमें जीडीपी का योगदान यानी कि देश की आर्थिक गति में सबसे ज्यादा जो योगदान होगा वो किसका होगा भाई, कृषि का। यानी कि कृषि का योगदान बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तो क्या बोलेंगे भैया हम, अल्प विकसित है। यानी जहां आज नहीं भाई, इसमें अब इतना नहीं रहा, आजादी के टाइम पे क्या था, कृषि का था, लेकिन वर्तमान में क्या है, 15 तक केवल 16% ही जीडीपी का एग्रीकल्चर से आ रहा, बाकी सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से। वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा कहाँ से है, सेवा क्षेत्र से है, उद्योग को छोड़ के आधारित है, जनसंख्या यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन जीडीपी का जो टोटल इनकम है उसका केवल कितना, 15 से 16% ही यहाँ सारा भी देखेंगे इसे भी। ठीक है, तो लिख लो इसमें अल्प विकसित में क्या लिखोगे भाई, जिस देश की अर्थव्यवस्था केवल प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित होगा। यानी कि 50% से अधिक अगर पैसे की बात करें, देखो तीन चीजें मान लो, मेरे पास आपका घर ही ले लो, चलो देश की बात छोड़ दो, अभी घर ही है, इसमें क्या है, 3 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति आपके जो पिताजी है, आप खुद हो इसमें, और क्या हो जाएंगे, आपके भाई हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति है यहाँ पे। पिताजी का जो काम है वो क्या करे, केवल कृषि कर रहे हैं, क्या है भाई, एग्रीकल्चर का काम है। जो तुम खुद कर रहे हो, क्या करे, किसी उद्योग में पार्टिसिपेट ले रहे हो, उद्योग अपने धंधे लगा रहे, कोई कंपनी फैक्ट्री लगा रखी है। और जो तीसरा जो तुम्हारा भाई है वो क्या कर रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, यानी कि कहीं सेवा दे रहा है। ठीक है, ये 3 चीज है। जब भी जीडीपी निकाल लेंगे या किसी चीज को हमें देखना किसमें कितना योगदान है, तो हम 3 चीज पे करेंगे। कौन कौन से, प्राथमिक का मतलब हो जाएगा कृषि से, उद्योग का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी से, और सेवा क्या हो जाएगी, टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर हो जाएगा। तो जिसमें केवल जीडीपी का यानी कि जिस घर में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किसका आ रहा भाई, कृषि से आ रहा है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, अल्प विकसित है। ठीक है, तो अल्प विकसित में जो अधिकतर देश है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करोगे, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री जैसे यूरोपीय वो हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, नेपाल को भी ले लो, यूरोप यहाँ एशियाई कंट्री है, भूटान ले लो, तो ये कैसे है, सब के सब मेरे पास अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित वे देश जिसमें आज भी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। यहाँ पर उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्या है, अभी भी अभाव है, उद्योग बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, अल्प विकसित बोलेंगे। विकासशील का मतलब है जहां क्या हो रहा है भाई, कृषि की यानी कि प्राथमिक क्षेत्र लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, कम हो रहा है भाई। पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका योगदान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खेती में पैसे कम है, पैसे तो अब बीत रहे हैं, लेकिन और चीजों से हम ज्यादा इनकम ले रहे हैं अभी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा हो। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा हो, तो किस में होगा, विकासशील में। जैसे भारत की बात करो अगर मैं आज़ादी के टाइम की बात करूं, जब भारत आज़ाद हुआ था 1950 की मैं बात करूं, 1950 के दशक में, तो भारत में लगभग 51% जो जीडीपी थी, जीडीपी का 51% कहाँ से आ रहा था, केवल कृषि से आ रहा था। ठीक है, तो आज़ादी के टाइम लगभग कितना, यानी कि जीडीपी से कृषि में से कितना मिला था, 51%। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, लगभग भारत में 15 से 16% कहाँ से आ रहा है जीडीपी का, केवल कृषि से, बाकी सब कहाँ से, उद्योग से है और सेवा क्षेत्र से। तो भारत को हम कैसा रखेंगे भाई, विकासशील, यानी कि ऐसा देश है जहाँ प्राथमिक सेक्टर यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा, और सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि उद्योग का और सेवा जो क्षेत्र है उनका योगदान बढ़ता जा रहा हो जीडीपी में, देश के विकास में, तो उसे क्या रखेंगे, विकासशील देश रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित क्या होंगे, जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान होगा, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, नगण्य होगा, यानी 1-2% होगा, 3% होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका विकास हो चुका, बहुत पहले ही उद्योगों का बहुत बढ़िया तरह से डेवलप हो चुका है। दूसरा क्या भी, सेवा क्षेत्र है। तो तीनों में बेसिकली अंतर समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, अल्प विकसित में क्या हो जाएगा भाई,
जहाँ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अभी भी सबसे ज़्यादा हो। आ जाओ भाई। तो अगर विकासशील की बात करेंगे तो जहाँ प्राथमिक जो सेक्टर है, प्राइमरी जो सेक्टर है, इसका योगदान क्या हो रहा होगा भाई, कम हो रहा होगा, और सेकेंडरी और टर्सरी का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। और विकसित में क्या होगा, जहाँ प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल नाम मात्र को है और बाकी उद्योग व सेवा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का चीज़ें कवर, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो देखो जो अल्प विकसित देश थे इसमें कौन कौन से थे हमारे पास, अफ्रीकन कंट्री हो गए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। बात करें विकासशील में, विकासशील में सबसे पहले किसे रखोगे आप, भारत को, चीन को, ये कहीं मांगोगे भाई विकासशील के। और विकसित देश में जैसे कौन है ऐसे, एक तो यूएसए हो जाएगा भाई, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज हो जाएगी भाई, यूरोपियन कंट्रीज हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत हाई मिलेगी। जो हमारे पास विकसित देश हो गए ना भाई, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या मिलेगी, बहुत हाई। जैसे जापान में देखोगे आप, बुलेट ट्रेन चला रहा है अभी भी, भारत क्या है अभी भी उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो अपनी प्रौद्योगिकी खुद ले रहा है, अपना निर्माण खुद कर रहा है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी या भूकंप का होगा डेली। वहाँ ऐसा हो जाए कि कई बार तो सड़क भी डेली बनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो अगर एक बार भारत में एक बार सड़क टूट गई तो पूरे साल तक गई हो बात। ठीक है, 2 योजना तो गई। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता विकसित देशों में। विकसित देशों में क्या होगा, धीरे धीरे विकास चलता रहेगा हमेशा ही। दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्या होगा, जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ होती नहीं इन देशों में। ठीक है, जैसा भारत में क्या अधिकतर लोग क्या है, बेरोजगार हैं, लेकिन वहाँ पे विकसित देशों में बेरोजगारी बिल्कुल होती नहीं है। ठीक है, तो तीनों में इतना बेसिक समझ में आ जाएगा अंतर। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस में मिलेगी, मुझे एक चीज़ बताओ, किस में मिलेगी भाई, अल्प विकसित में, उससे कम और फिर सबसे कम। ठीक है, अमेरिका में अधिकतर चीज़ कैसी थी भाई, प्राइवेट सेक्टर थी। अपने खुद के उद्योग धंधे लगा लेंगे तो इंसान को पता नहीं चलता कि बेरोजगार है कि रोजगार है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गवर्नमेंट जो भी जरूरी है। ठीक है, अपना खुद भी करो भाई, खुद का अपना जो खर्चा उठा लो वो क्या है, रोजगार ले रहा है अपना, चाहे किसी भी प्रकार से उठा रहा होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कवर हो जाएगी, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।